सह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का प्रथम चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ गणित का। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। आज मैं जो चैप्टर बताने जा रहा हूँ ये 2021 के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको बढ़िया से बार बार देखिएगा और 100% गारंटी है कि इससे कुछ क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन 100% पूछेगा ही। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। श्योर गारंटी है कि इसमें आपको कुछ क्वेश्चन मैट्रिक में ज़रूर लड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं जो चैप्टर उठाया हूँ संख्या पद्धति से यानी नंबर सिस्टम से, आज मैं चैप्टर जो उठाया हूँ वो नंबर सिस्टम से उठाया हूँ, ठीक। आज मैं जो चैप्टर उठाया हूँ वो नंबर सिस्टम से उठाया हूँ। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि परिमेय और अपरिमेय। नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय और अपरिमेय। तो नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय और अपरिमेय, ठीक। तो परिमेय और अपरिमेय पहले समझते हैं क्या होता है। परिमेय को इंग्लिश से बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय प से परिमेय और अ से अपरिमेय, बात समझ जाइएगा, शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। प से हो गया परिमेय और अ से हो गया अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम जानते हैं। परिमेय का मतलब ये हुआ, ऐसे देखा जाए तो जो p/q फॉर्म में ऐसा इंटीजर, ऐसा धनात्मक पूर्णांक जो p/q फॉर्म में हो और जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, उसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। यानी फिर सेकेंड रिपीट कर रहे हैं, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p/q फॉर्म में हो, उसी को बोलते हैं हम परिमेय संख्या। लेकिन आपके मैट्रिक की दृष्टि से हम देखते हैं कि परिमेय किसको बोलता है। मैट्रिक में आपका परिमेय और अपरिमेय से जो क्वेश्चन रहता है वो स्क्वायर रूट से रहता है, यानी वर्गमूल से रहता है। यानी एक शॉर्टकट में समझ जाइए, जो रूट से पूरा पूरी बाहर आ जाए उसी को बोलते हैं परिमेय। जैसे √4 है, 4 जो है √अंडर से बाहर आ जाएगा। √9 है तो 9 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। रूट का अंडर रूट के अंदर का मतलब ये हुआ कि डबल डिजिट इंटू में एक बाहर आता है। डबल डिजिट अगर इंटू में है रूट में तो वो बाहर आता है। तो √4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। तो ये 2 यानी √4 जो है ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। √9 ये परिमेय हो गया, ठीक। √16 परिमेय हो गया, ठीक। √25 परिमेय हो गया। √36 परिमेय हो गया। यानी ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल हो, यानी जो रूट से बाहर हो जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय में देखते हैं क्या है। तो अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो पूरा पूरी रूट से बाहर ना आए, जो पूरा पूरी रूट से बाहर ना आए उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम अपरिमेय से बताना चाहता हूँ, कुछ एग्जाम्पल अपरिमेय से मैं बताना चाहता हूँ। तो अपरिमेय में जैसे हम ले लिए √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √4 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है। तो इस तरीक़े से हम समझें परिमेय और अपरिमेय। अगेन हम रिपीट करना चाहता हैं। तो देखिए परिमेय के बारे में फिर से बता रहा हूँ कि जो रूट से बाहर हो जाए, जैसे √4 ये रूट से बाहर आ जाएगा, √9 ये रूट से बाहर आ जाएगा, √25 ये रूट से बाहर आ जाएगा, √36 ये रूट से बाहर आ जाएगा। जो रूट से पूरा पूरी बाहर आ जाए वो परिमेय। और अपरिमेय देखिए, अपरिमेय किसको बोलता है, जैसे √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, √8 भी अपरिमेय है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजिंग है कि √8 जो है वो परिमेय है, लेकिन हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं √8 अपरिमेय कैसे। √8 अपरिमेय इस तरीके से है, √8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 3 को 2 में टूटता है। तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब हो गया, स्क्वायर रूट का मतलब हो गया 2 का 1 बाहर। तो 2 का 1 तो बाहर हो जाएगा, 2 का 1 बाहर हो गया, लेकिन √2 रह जाएगा। तो इसलिए जो परिमेय का मतलब ये हुआ जो रूट से पूरी बाहर आ जाए, जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर आ जाए। यहाँ देखिए √8 में 2 तो बाहर आ रहा है लेकिन √2 रह जा रहा है, इसलिए ये अपरिमेय है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे पाई हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई जो है ये अपरिमेय है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये परिमेय है। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो क्या है? परिमेय है। लेकिन पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय है। अगेन हम रिपीट कर रहा हूँ और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तब हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन एक टॉपिक ये है कि किसी भी अपरिमेय में परिमेय जोड़ें या घटाएं, किसी भी अपरिमेय में जोड़े या घटाएं, किसी भी अपरिमेय में परिमेय जोड़े या घटाएं वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। किसी भी अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे या अपरिमेय घटाएंगे, हमेशा याद रखना है वो अपरिमेय ही होता है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताना चाह रहा हूँ, जैसे √2 है जो अपरिमेय है, और इसमें अगर हम 3 जो कि परिमेय है, √2 में √3 अगर जोड़ देंगे तो ये हमेशा अपरिमेय ही होगा। अगेन रिपीट कर रहे हैं, मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ कि अपरिमेय में परिमेय जोड़े या घटाएं वो हर हाल में अपरिमेय ही होगा। जैसे कि और मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जैसे √5 है, √5 में घटाएंगे 4, तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी और 4 है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय में परिमेय जोड़े या घटाए वो हर हाल में क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। ठीक है, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, समझ जाना। अब हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं जो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि परिमेय और अपरिमेय से कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपको, पहला क्वेश्चन ये देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या कौन है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कोई जो भी आंसर होगा वो आप बताना है। ठीक है, ऐसे आप वीडियो को पॉज करके सभी का आंसर आप बताइए, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर उसके बाद उसे मिला करके आप खुद अपना जांच कर सकते हैं कि आप कितना सही बनाएं, कितना गलत बताएं। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ 1 नंबर में, तो इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय मतलब मैं भी जस्ट बताया, जो रूट से बाहर ना आए, जो रूट से पूरी बाहर ना आए वो अपरिमेय है, यानी इसका वर्गमूल ना हो। तो √9 जो है, ये √9 जो है ये 9 बाहर आ रहा है। √9 जो है ये बाहर आ रहा है 3 × 3, तो इसलिए ये जो √3 क्या हो गया? परिमेय हो गया। √20 पे आते हैं, √20 पे आते हैं हम, तो √20 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 5 20 होता है। तो ये √20 को हम तोड़े, 2 को 2 का 1 को 2 बाहर हो गया और √5 हो गया। ऐसे अगर देखा जाए ये पूरी बाहर नहीं आ रहा, √20 जो है पूरी बाहर नहीं हो रहा है। इस वजह से अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं, हो सकता है ये 2 नंबर आंसर हो। ठीक है, 2 नंबर आंसर हो, क्योंकि ये जो है पूरी बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में है √25। तो √25 को अगर हम तोड़ते हैं 5 × 5, तो ये 2 को 5 का 1 को 5 बाहर आ रहा, तो ये भी √25 भी है और परिमेय है। फिर हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं √49। तो √49 जो है ये ये √49 जो है बाहर आ रहा है 7 × 7 में, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यानी इसमें 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर परिमेय है, और यहाँ पर 2 नंबर जो है √20 ये अपरिमेय, इसलिए इसका आंसर जो है 1 का 2 होगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत और अशांत है? अच्छा ठीक है, अब शांत और अशांत का कुछ क्वेश्चन बताते हैं। शांत और अशांत का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद वाला वीडियो है ये। आप 100% गारंटी इसे आपको समझ में आएगा, और क्वेश्चन इससे 100% लड़ेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के पृष्ठ पे 2021 में 100% रहेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं शांत और अशांत। पहले हम समझ लेते हैं शांत, पहले शांत को समझ लेते हैं। शांत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, शांत को बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये जो शांत क्या होता है ये समझ लीजिए। ये शांत को 2 टाइप बताना चाह रहा हूँ मैं। शांत का मैं 2 टाइप से बताना चाह रहा हूँ। शांत का मैं 2 टाइप से बताने जा रहा हूँ। एक टाइप हो गया जो पॉइंट के बाद कहीं भी कट जाए,
या जिसका पूरा पूरी कटान हो जाए उसी को हम शांत बोलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 5/2। 5/2 को अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा ये 2.5 होगा। ये जब 2.5 आया, 5/2 को हम जब भागा लगाए तो क्या आया, 2.5 आया। ये जो 2.5 जो आया ये पॉइंट के बाद पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। ये पूरा पूरी पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं कटेगा। जो भी शांत होगा वो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं कटेगा, तो उसी को हम बोलते हैं शांत। अगेन मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, शांत उसे कहते हैं जो पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले भी वो पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी विभाज लग जाए, किसी के पहाड़ा से वो पूरा पूरी विभाज लग जाए, उसी को हम शांत कहते हैं। डेट्स फिर हम जो जिसके हर में हो, या इसका दूसरा विधि मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा विधि ये है, शांत उसको कहते हैं जिसका हर, जैसे 5 है, 5 के नीचे 8 है, 5 जिसका हर 2 हो, या जिसका हर 2 हो या 5 हो, या 2, 5 दोनों हो, या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो। जिसका हर सिर्फ 2 2 2 2 2 का गुणज हो तो भी वो शांत होगा। जिसका हर 5 5 5 का गुणज होगा वो भी शांत होगा। जिसका हर 2 5 2 5 2 5 का गुणज होगा वो भी शांत होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, शांत जिसका हर सिर्फ 2 2 2 2 2 का गुणज अगर रहा हर तो भी वो शांत, और जिसका हर सिर्फ 5 5 5 का गुणज रहा नीचे काट कूट करने के बाद तो वो भी शांत। जिसका हर 2 5 2 5 2 5 2 5 का गुणज रहा, 2 5 2 5 का गुणज रहा, 2 5 2 5 का गुणज रहा, वो हो गया क्या, वो भी हो जाएगा शांत। यानी जो 2 2 2 का गुणज आया वो भी शांत, जो 5 5 5 का हर में जो 5 5 का गुणज आया वो भी शांत, जो 2 5 2 5 का गुणज आया तो वो भी शांत। ठीक, लेकिन इसके अलावा अगर कोई डिजिट आता है हर में, इसके अलावा अगर कोई डिजिट आता है हर में अभाज्य संख्या, तो वो अशांत होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे अगर हर में आ गया 3, काट कूट करने के बाद 3 7 11 13 17, इस टाइप का अगर डिजिट अगर आपका हर में आता है तो वो हमेशा मानिएगा वो अशांत ही होगा, लेकिन काटने के बाद। ठीक है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल हम और देते हैं, जैसे 2 बटा हम ले लिए 7, ये 2/7, ये 2 का पारा में 7 तो लगेगा नहीं, और 7 का पारा में 2 लगेगा नहीं। हर इसमें देखना हर क्या है 7, तो 7 क्या है, 2 तो नहीं है, 7 तो 5 है नहीं, 7 को तोड़ने से भी नहीं टूट रहा है, ये अभाज्य संख्या है। ये 7 जो है ये 2 और 5 के अलावा है हर में, तो इसलिए ये जो है 2/7 ये अशांत होगा। 2/7 क्या होगा, अशांत होगा। अगर इसको हम 2/7 को भागा अगर लगाते हैं, यानी जो अशांत होता है वो पॉइंट के बाद कटेगा नहीं, पॉइंट के बाद वो अल्टरनेट रिपीट करेगा या बहुत रिपीट करेगा। तो हम 2/7 को हम भागा लगा देखते हैं, 2/7 को हम भागा लगाते हैं तो देखिएगा ये कटेगा नहीं, पॉइंट के बाद कहीं कहीं ये रिपीट करेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद ये रिपीट करेगा। 7 दूनी 14 बज गया 6, पॉइंट से फिर 0 लिए, 7 8 56 बज गया 4, पॉइंट है, 7 पंचे 35। इसी तरीक़े से ये आते रहेगा, ये अल्टरनेट रिपीट करे। तो अशांत का एक तरीका और भी बता देते हैं हम दशमलव प्रसार के रूप में। अशांत वो संख्या को कहते हैं जिसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अशांत उस संख्या को कहते हैं जो पॉइंट के बाद कटेगा नहीं, वो अल्टरनेट रिपीट करेगा। जैसे 23 पे रैकरिंग, ये यानी 0.232323 आते रहेगा, ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ये क्या हो गया, अशांत हो गया। लेकिन शांत का फिर से एग्जांपल बता रहा है, शांत जैसे पॉइंट के बाद ये एंड आ गया, पॉइंट के बाद ये जब अंत आ जाएगा ये शांत, ये हो गया शांत, और ये हो जाएगा अशांत। अशांत का मतलब हो गया यहाँ पर रैकरिंग है, यानी ये रिपीट करेगा। अशांत का कुछ एग्जाम्पल और भी मैं दे देता हूँ, जैसे 0.1011011110, इसी तरीक़े से अनंत तक आएगा तो वो हो जाएगा अशांत। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अशांत जो है पॉइंट के बाद या तो अल्टरनेट रिपीट करे या रिपीट करे, यानी पॉइंट के बाद उसका अनंत तक आए, उसका कोई एंड पॉइंट ना हो, वो अशांत और शांत का जो है वो एंड पॉइंट होता है। तो शांत और शांत को मैं 2 तरह से एग्जांपल बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 5/2 है तो ये शांत है, 6/8 है तो ये भी शांत है। इसको अगर ठीक है 7/10 है
तो 10 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुना 5 में टूटेगा 10 को, 8 को तोड़ते तो 2 गुना 2 में टूटेगा, और 2 को तोड़ते तो 2 टूटेगा। तो ये शांत है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नज़र आ रहा है वो शांत है, और राइट हैंड में जो बता रहे हैं वो अशांत है। तो अशांत का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम ले लिए 5/7, 5/7 क्या है, ये अशांत है। 2/3 ये क्या है, अशांत है। इसको अगर हम भागा भी लगाएंगे ना तो ये इंड नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं जाके रिपीट करेगा। जैसे हम ले लिए 13/7 ले लिए, तो क्या हो गया, ये 7 आ गया। 7 क्या है, ये काट कूट करने के बाद भी ये 7 ही रहेगा, तो ये अशांत है। यानी जिसके हर में 2, 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या आए तो उसी को हम बोलते हैं अशांत, और जिसके हर में 2 या 5 या 2, 5 में से कोई भी डिजिट अगर इनटू के रूप में आए तो वो हो जाएगा शांत। फिर से रिपीट कर रहा है, शांत जो है पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं कटेगा, और अशांत जो है पॉइंट के बाद कहीं नहीं कटेगा, वो अल्टरनेट रिपीट करेगा। ठीक है, अब हम दशमलव के रूप में एग्जांपल दे रहा हूँ शांत अशांत का। जैसे शांत में लेफ्ट साइड अभी जो बता रहे हैं शांत, जैसे 0.5 के बाद आगे कुछ नहीं, तो ये शांत हो गया। जैसे 0 पॉइंट हम ले लिए 7, लेकिन 7 के ऊपर रैकरिंग दे दिए, रैकरिंग का मतलब हो गया 7 7 7 7 7 7 7 7 अनंत तक आता है, तो ये अशांत है। ये अशांत है और ये शांत है। एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे 0.61 ये इंड आ गया, तो ये हो गया शांत। लेकिन यहाँ पर अगर ले लिए एक एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं 61 पे रैकरिंग, यानी 61 पे रैकरिंग का मतलब ये हुआ 61 61 61 61 61 61 आते रहेगा। तो शांत का मतलब पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं इंड होगा, और शांत का मतलब पॉइंट के बाद कहीं नहीं इंड होगा। तो वो या तो रिपीट करेगा या अल्टरनेट रिपीट करेगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझ आए फिर से वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रस्ताव शांत नहीं है। शांत नहीं है, शांत नहीं का मतलब हो गया अशांत है, शांत नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूँ, शांत नहीं है यानी अशांत है। अशांत के लिए यानी जिसके हर में 2 या 5 के अलावा अगर अन्य कोई संख्या हो तो वो शांत नहीं होगा। तो हम पहला लेते हैं ऑप्शन, इसका हर 3/8 है। पहला 3/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 8 को तोड़ें, 2 गुना 2, तो पहला वाला शांत हो गया। दूसरा वाला देखते हैं 6/15, तो 6 को पहले तोड़ें, काटेंगे, 6/15 है, तो 6/15 को पहले हम काटेंगे। जब ये शांत अवसान निकालते हैं तो पहले काटना है। तो 3 का पारा में 3 दूनी 6, 3 का पारा में 15, 5 बार में, तो हर क्या आ गया 5, तो भी ये भी शांत है। अब हम लेते हैं 17/512 लेते हैं। 17/512, 512 को जब हम तोड़ेंगे तो 512 टूटेगा 8 गुना 8, तो 8 गुना 8 यानी 8 भी 2 में आ रहा है, 8 8 2 में आ रहा है, 8 2 में आ रहा है। इसके मतलब यहाँ 2 आ रहा है, ये भी शांत है। तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं 29/343। 343 जो होता है किसका क्यूब होता है, जानते हैं हम लोग, 343 7 का क्यूब होता है। 343 जो 7 का क्यूब आ गया, तो ये हर में क्या आ गया, 7 7 7 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा आपका अशांत के रूप में। अशांत के रूप में 29/343 होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव में परिवर्तित है। शांत के बारे में जस्ट अभी मैं बताया था। शांत का मतलब जो हर में 2 या 5 या 2 5 दोनों का गुणज हो। तो हम ये देखते हैं 7, ये 22/7, ये तो 7 आ गया, ये 100% अशांत होगा, अशांत है ये। नीचे 8 है, 8 को तोड़ेंगे, 2 गुना 2 2, ये शांत है। उम्मीद ये शांत लग रहा है। और नंबर 3 देख लेते हैं, 2 को 12 में 15 कटेगा नहीं, 15 को तोड़े, 3 गुना 5, तो ये भी अशांत है। ये भी अशांत है, ये शांत सिर्फ नज़र आ रहा है। 5/22 ये भी अशांत है, तो ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। तो इसमें आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा। आंसर जो होगा यहाँ 2 नंबर होगा। ठीक है, आंसर जो होगा कौन होगा, 2 नंबर। 41/4.1/8 है शायद। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं भाज्य अभाज्य में। तो भाज्य और अभाज्य किसको बोलता है, भाज्य और अभाज्य समझ लेते हैं बढ़िया से शॉर्टकट में। तो भाज्य यानी ऐसी संख्या जो अपने आप से छोड़ करके किसी अन्य के पहाड़ा में आए, उसी को बोलते हैं भाज्य। और अभाज्य संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसे क्वेश्चन हर साल पूछता है। एक क्वेश्चन
तो अभाज्य संख्या को हम बढ़िया से समझाएंगे। तो भाज्य पहले समझ लीजिए फिर से। भाज्य वैसी संख्या जो अपने आप को छोड़ के अन्य किसी के पारा में आए, वो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम जैसे ले लेते 4, 4 अपने आप में 4 में भी आ रहा है, लेकिन 4 2 में भी आ रहा है। 6 में भी आ रहा है, 6 2 का पारा में भी आ रहा है, 6 3 का पारा में 6 आ रहा है। यानी भाज्य संख्या वो संख्या जो अपने आप से छोड़ के किसी अन्य के पहाड़ा में आए, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। अब हम आपको मुख्तसर से बता रहे हैं अभाज्य संख्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट VVI। अभाज्य संख्या थोड़ा समझिए बढ़िया से, और मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपने आप को छोड़ के अन्य किसी के पहाड़ा में नहीं आए, अपने आप को छोड़ के अन्य किसी के पहाड़ा में नहीं आए। 2 जैसे एग्जाम्पल में ले, 2 जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का पारा में तो आ रहा है, लेकिन 2 अन्य किसी का पारा में नहीं आ रहा। चेक करके आप खुद बताइए कि 2 किसी का पारा में आ रहा, नहीं आ रहा। एक तो खैर लेना ही नहीं है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 अपने आप में आ रहा, 3 किसी का पारा में नहीं आ रहा। 4 तो जान रहे हैं भाज्य संख्या, 4 2 गुना 2 में भी आ रहा। 5 भी क्या है, ये अभाज्य संख्या, 5 अपने आप में भी आ रहा। 6 7 यानी कि 7 का पारा में आ रहा और किसी का पारा में नहीं आ रहा। 8 9 3 का पारा में आ रहा, 9 का पारा में आ रहा, इससे 3 क्या है, भाज्य है। तो इसी तरीके से 11 है, 13 है, 17 है, ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या जो अपने आप को छोड़ के किसी अन्य के पहाड़ा में नहीं आए, वो संख्या जो अपने आप को छोड़ के यानी स्वयं को छोड़ के अन्य किसी का पहाड़ा में नहीं आए, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, याद रखना। उसके बाद 3 से स्टार्ट, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, 13 होता है, उसका 17 होता है। ये सब इतना संख्या देख लीजिए, आप कहीं भी मिला लीजिए, ये किसी का पारा में नहीं आता, इसलिए इसी को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अब हम एक क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। आपके इस स्क्रीन पे नहीं है, हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है 2017-18 में पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा, अभी जस्ट मैं लिखा था 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको गांड मान लीजिए, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का बात आएगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसी को अगर बोल दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या को जोड़, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसी में अगर बोल दिया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुना, तो 8 आएगा। इसी में अगर बोल दिया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा, तो हमेशा याद रखना 2 होगा। इसी तरीके से अगर पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या का डिवाइड क्या होगा, तो हमेशा याद रखना 2 होगा। इसी तरीके से अब हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको स्क्रीन पे ही बता दिया हूँ, इसको आप वीडियो को बार बार देखिएगा। तो आगे पहला हम बता दिए परिमेय और अपरिमेय, दूसरा मैं बताया शांत और अशांत, और तीसरा बताया भाज्य और अभाज्य। ये 3 टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन 100% मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में रहता है और रहेगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभी जस्ट बताया अभाज्य संख्या जो किसी के पारा में ना आए। 15 ऐसी संख्या जो अपने आप को छोड़ के किसी अन्य के पारा में ना आई है। 23 जो है ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, √12 क्या है। √12 परिमेय है या अपरिमेय, तो हम डिसाइड कर लेते हैं परिमेय अपरिमेय है। तो √12 12 को तोड़ें, 2 गुना 2 4 और गुना 3 12, तो 2 को 2 का 2 बाहर आ गया, लेकिन रूट के अंदर 3 रह गया, तो रूट के अंदर 3 हो गया, तो ये पूरा बाहर आया नहीं, जो पूरा बाहर ना आए वो अपरिमेय संख्या। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या है। तो √12 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में √3 क्या है। √3 तो बाहर आएगा नहीं, √3 जो है 6 का 3 ऑप्शन होगा, ये अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, पाई, अभी जस्ट मैं बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पाई यहाँ क्या है, अपरिमेय संख्या। एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई के साथ अगर कोई भी जोड़ दें 2,
तो ये भी अपरिमेय। पाई के साथ कुछ भी घटा दें तो ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई के साथ कोई भी जोड़ें या घटाएं वो अपरिमेय ही होगा। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है ना 22/7, अगेन मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, पाई का जो वैल्यू होता है ना 22/7, ये हमेशा परिमेय संख्या होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस स्क्रीन का लास्ट क्वेश्चन है इस स्क्रीन का। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं परिमेय संख्या कौन सा है। ये पहला है 49/64, 49 का स्क्वायर रूट 7 और 64 का 8, ये परिमेय संख्या है। दूसरा देख लेते हैं 81/91, 81 का तो स्क्वायर रूट होता है लेकिन 91 का नहीं होता, ये अपरिमेय हो गया। 3 नंबर √31/√51, √31 भी बाहर नहीं आएगा, √51 भी बाहर नहीं आएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर में है, देख लीजिए 49/101 है, यहाँ पर 49/101 है, ठीक है, ये जो है 101 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ मांग रहा परिमेय संख्या, तो यहाँ जो आंसर होगा ये 1 नंबर होगा। इसमें जो आंसर होगा ये 8 का 1 होगा इसका आंसर, √49/64, √49/64 ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर समझ गए होंगे, आधा अगर वीडियो देख लिए होंगे तो आपको अब इजी वे में आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको वीडियो 2-3 बार दिखेगा, दिमाग में घुस जाएगा और इससे 100% इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर में वीडियो जो है एग्जाम तक डालते रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को जरूर दबाइए, क्योंकि वीडियो जब भी डालेंगे, वीडियो डालने के बाद आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिलेगा, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर 20 और √2 है। तो √2 जो है ये अपरिमेय है, हमने जस्ट बताया अपरिमेय में परिमेय जोड़े या घटाए वो अपरिमेय ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा अपरिमेय होगा। 9 का जो आंसर होगा 2 होगा, यानी अपरिमेय, ठीक। अब हम आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से, बहुत इंपॉर्टेंट, भाज अभाज अभी जस्ट बताया। तो 2 अभाज है, 3 अभाज है, 2 और 3 का अभाज अगर निकालेंगे तो हमेशा याद रखना 1 आएगा मौसो, यानी इसको लगा के देख लेते हैं। 2 को 3 से भागा लगाएंगे, यानी एचसीएफ लगाएंगे, 2 1 का 2, यहाँ बच गया 2, फिर सॉरी 1 बचा, यहाँ क्या बचा 1 बच गया, ये 1 को फिर 2 से लगाएंगे भागा, 1 को हम फिर 2 से लगाएंगे, 1 का पारा में 2 बार में कट गया। तो इसका जो मौसो होगा वो हमेशा 1 होगा, याद रखना, यानी 2 अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा 1 होगा, 2 अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा 1 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 2 क्रमागत, यानी लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, यानी एचसीएफ मतलब मौसो। तो हम 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए 4 और दूसरा संख्या 4 के जस्ट क्रमागत बोल रहा है, 4 के जस्ट बाद सम होगा 6, 4 और 6 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका हम मेरे अकॉर्डिंग 2 आएगा। तो 4 का पारा में एक बार में 4 लगा दिए, बच गया 2, फिर 2 को लगाएंगे, ये 4 उठा के ले आए, तो इस जगह पे 2 का पारा में 2 बार में ये कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आया 2 आया, यानी इसका मतलब 2 सम संख्या का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा, 2 सम संख्या का एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित π/2 में क्या है, π/2 क्या है। जैसे अभी मैं बताया पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई के साथ कुछ जोड़े या घटाएं, यहाँ पर भागा लगा रहे हैं, तो π/2 है, π/2 जो है वो हमेशा अपरिमेय होगा, π/2 क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। पाई के साथ कुछ जोड़े घटाए, गुना करे, भागा करे, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 7 तो होगा नहीं, 7 बाहर होगा नहीं, 2/7 होगा नहीं, 49/81, यानी 49 जो है रूट से बाहर आएगा, ये रूट पूरे पे 49/81 है, तो 49/81 जो है 7 और 81 आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा, √49/81 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है निम्नलिखित कौन सा अशांत है। तो अशांत के बारे में जस्ट बताएं, तो अशांत का मतलब जस्ट बताएं, जिसका हर 2 या 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या हो। यहाँ 8 क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया शांत। यहाँ भी 8, ये भी क्या है शांत, यहाँ भी 2, ये भी शांत। तो इसमें टोटल जो 1 2 3 तीनों शांत है, इसमें अशांत कोई है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, अशांत होगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं 15 में है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय मतलब अपरिमेय नहीं यानी परिमेय है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं परिमेय, तो परिमेय में कौन है, तो √7 तो अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, और √2 और √25 ये तो बाहर आएगा रूट से, ये भी अपरिमेय हो गया, 2 ये भी अपरिमेय हो गया। तो √75/81 ये भी अपरिमेय हो गया।
इसमें जितने भी डिजिट देख रहे हैं सब अपरिमेय ही है। इसमें बोल रहा है कौन अपरिमेय में नहीं है, इसमें सब अपरिमेय में ही है, यानी परिमेय में इसमें कोई नहीं है। इसलिए कि इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो समझ जाना है इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, इसका आंसर सब होगा, सब अपरिमेय में, सब अपरिमेय में, इसमें सब क्या है, अपरिमेय में है। ठीक है, परिमेय में कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस पृष्ठ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या निम्नलिखित कौन सा, तो अपरिमेय मतलब जो रूट से बाहर पूरा पूरी ना हो, 64/36 है, ये जो है 64/36 है, यहाँ जो है 64/36 है, ये परिमेय है। 64/81 ये भी परिमेय है, ये 49 यहाँ पर 9 है, ये भी अपरिमेय। यहाँ जो आंसर होगा 3 नंबर होगा, रूट ये 3 नंबर, यानी रूट अंडर 2.5, रूट अंडर 2.5। ठीक, इसका जो आंसर होगा रूट अंडर 2.5, क्योंकि ये रूट से बाहर होगा नहीं, यही अपरिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि इतना इतना एक क्या है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट तो है नहीं, 1/2 है, 1 है, इस तरीक़ा से है, तो ये जो है हमेशा परिमेय तो होगा नहीं, ये परिमेय होगा नहीं, पूर्णांक भी होगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। जो अल्टरनेट रिपीट करे, तो एक चीज़ यहाँ पर मिस हो रहा है, उम्मीद है कि यहाँ पर जो आंसर होगा, क्वेश्चन जो होगा वो 0.1 से स्टार्ट होगा, 0.12 1 1 2 1 1 1 1 इस तरीक़े से, यानी यहाँ पर 0.0 होगा। तो ये क्या है, ये अल्टरनेट रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ जो होगा ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, परिमेय तो होगा नहीं, परिमेय अल्टरनेट रिपीट करे तो परिमेय होगा। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनंत हो सकती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 6/7, नीचे 7 है, 7 तो अशांत होगा, नीचे 7 है, अशांत है, बताएं पहले भी। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो यहाँ पर देखा जाए रूट अंडर 3 ये बाहर नहीं निकलेगा, ये 5 में 4 जुटा है, तो रूट अंडर 5 अपरिमेय है, परिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, परिमेय खोज रहा है, तो ये रूट अंडर 2 तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन इसको काटते हैं, रूट टू ऊपर कट गया, सिर्फ बचेगा 2, तो 2 क्या हो गया, रूट से बाहर है, इसलिए ये परिमेय हो गया। इसका आंसर जो होगा इसका 2 नंबर होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो अपने आप को छोड़कर किसी अन्य पारा से ना घटे। अभाज्य, ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, अभाज्य इसमें कौन सा होगा, 11 नंबर। ठीक है, इस नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल जो भी वीडियो मैं डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।